तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पैलेस मास्टर के शर्त के अनुसार 2 दिन बीत चुके थे, जिसके बीतते ही जोंगयोक पैलेस मास्टर से कहता है कि मैं अगले 2 दिनों में तुम्हारे पैलेस को और तुम लोगों को अपना बना लूंगा। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि यंग लीडर आप सच में काफी ज्यादा अच्छा मजाक कर लेते हैं। जिसे सुनकर जोंगयोक कहता है कि अगर तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो फिर तुम तब तक का वेट करो जब तक मैं तुम्हारे पैलेस को अपना नहीं बना लेता हूँ। जो सुनकर पैलेस मास्टर वहाँ से खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आपका टॉप फ्लोर के ऊपर इंतजार करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप टॉप फ्लोर के ऊपर पहुँच पाए। जो कहकर पैलेस मास्टर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है। जो याद आता है वो अपने फैन से एक अटैक करती है, जो अटैक सीधे जाके उस बंदे को लगता है और उस बंदे की पूरी बॉडी बर्फ के अंदर जम जाती है। जिसके बाद पैलेस मास्टर जोंगयोक से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। जो कहकर पैलेस मास्टर वहाँ से टॉप फ्लोर के ऊपर चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि जोंगयोक उसकी हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कहता है कि पैलेस मास्टर तुम्हारी हरकतों के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पछतावा होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूल टेस्योक यू से ट्रेनिंग करवा रहा होता है और यू से कह रहा होता है कि तुम यंग लीडर के वॉरियर होने के बावजूद तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो। अगर तुम इतने ही ज्यादा कमजोर रहे तो तुम कभी भी यंग लीडर को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हो पाओगे। जो कह के यूल टेस्योक यू को काफी ज्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है। वहीं पे हम यू को देखते हैं जो कि यूल टेस्योक से कह रहा होता है कि तुम मुझ पे ऐसे हमला कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझ पे अटैक ही करना है तो कम से कम बता के तो करो। जिसे सुनकर यूल टेस्योक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सर के ऊपर अटैक करने वाला हूँ तो अपने सर को बचाओ। जो सुनकर यू जल्दी से अपने सर को ढक लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूल टेस्योक उसके कमर के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर यू उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने कहा कि तुम मेरे सर पे अटैक करोगे, लेकिन तुमने मेरे कमर के ऊपर क्यों अटैक किया। यूल टेस्योक कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है या फिर कहाँ अटैक कर रहा है। वो दोनों वहाँ पर झगड़ रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इन खाना लेके आती है और उन दोनों से ही खाना खाने को कहती है। जो सुनकर यूल टेस्योक यू से कहता है कि ठीक है 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। जो कहकर यूल टेस्योक रिन के पास चला जाता है। वहीं पे ये देखते हुए यू कह रहा होता है सच में ये बूढ़ा खूसट तो सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही अच्छे से बर्ताव करता है, बाकियों के साथ तो जानवर सा बर्ताव करता है। जिसके बाद यू अपने फादर को याद करते हुए कहता है कि वो इंसान तो कभी भी इसके जैसा नहीं बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि रिन उसके पास खाना लेके आती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जो सुनकर यू कहता है कि तुम इसे ट्रेनिंग कहती हो, तुम्हारा बाप मुझे टॉर्चर कर रहा है, उसने मार मार कर मेरे अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रिन यू के मुंह के अंदर खाना ठूसते हुए कहती है कि बातचीत करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। जो सुनकर यू खाना खाते हुए कहता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा बुरी तरह से दर्द कर रही है, क्या तुम मेरे कंधे को थोड़ा दबा सकती हो। जो सुनते ही रिन उसके सर के ऊपर एक काफी ज्यादा जोरदार तमाचा मारती है, जिसकी वजह से यू गुस्सा करते हुए कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना, तुमने बेवजह क्यों मारा मुझे। रिन कहती है कि तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो तो तुम्हें बच्चों की तरह बात करना बंद कर देना चाहिए। और वहीं पे उन दोनों का बहस वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी हम यूल टेस्योक को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा होता है, जिसे रिन नोटिस कर लेती है और यूल टेस्योक से पूछती है कि फादर आखिरकार आप कहाँ पर जा रहे हैं। यूल टेस्योक बताता है कि मैं ब्लैक स्मिथ के पास जा रहा हूँ, तो तुम ध्यान रखना कि यू अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम यू को देखते हैं जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है और भी ज्यादा ट्रेनिंग के नाम को सुनकर, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग लीडर आखिरकार आप कहाँ पर चले गए, मुझे आपकी सच में अभी काफी ज्यादा याद आ रही है। तभी हम उन असेसियंस को देखते हैं जिन्होंने सन पैलेस के अंदर एंट्री मार दी होती है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें फिर से प्लेजर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोंगयोक को उसी बर्फ में जमे हुए बंदे के पीछे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसके बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर जोंगयोक अपने ब्लड असुरा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो जो बर्फ होता है उसे अपनी एनर्जी से पिघलाने की कोशिश कर रहा होता है और करते हुए सोच रहा होता है कि सच में ये जो आइस टेक्निक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बंदे का लक काफी ज्यादा अच्छा होगा और ये मरा नहीं होगा अभी तक। हम देखते हैं कि जोंगयोक के टेक्निक की वजह से ऊपर वाला जो आइस होता है वो धीरे धीरे कर मेल्ट होना चालू हो जाता है और वो जो बंदा आइस में जमा हुआ होता है वो धीरे धीरे कर बाहर आने लगता है। और बस कुछ देर की मेहनत के बाद जोंगयोक उसकी बॉडी के ऊपर जितना भी आइस होता है वो उसे पूरी तरह से पिघला देता है। लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ होता है, क्योंकि ऊपर वाला आइस पिघला होता है, अभी तक उसकी बॉडी के अंदर जो आइस एनर्जी होती है वो अभी तक बाहर नहीं आई होती है। जिसकी वजह से जोंगयोक वहाँ पर अपने हाथ के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस बंदे के पीछे से उसके ऊपर एक पाम से अटैक करता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी के अंदर जितनी भी आइस टॉक्सिक एनर्जी होती है वो उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और उस बंदे की जान बच जाती है। जहाँ पर होश में आता ही वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि क्या सच में मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे तो लगा था कि मैं मारा जा चुका हूँ। जिसकी
जिसके बाद जैसा ही वो बंदा कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन तभी जोंगयोक उसका मुंह बंद कर देता है और अपनी टेलीपैथी की मदद से उस बंदे से कहता है, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना, एक भी शब्द मत बोलना, क्योंकि अगर पैलेस मास्टर को पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर वो बंदा इशारे में ठीक है कहता है। जिसके बाद जोंगयोक ऊपर जाते हुए कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाना बिना कोई आवाज किए। जिसके बाद जोंगयोक को हम 6th फ्लोर के ऊपर देखते हैं, जहाँ के दरवाजे को देखते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार 6th फ्लोर के ऊपर मेरे लिए क्या रखा है। जो कहकर जोंगयोक उस दरवाजे को ओपन करता है। वो जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करता है तो उसके सामने काफी सारी लड़कियां खड़ी होती है जो कि उसका स्वागत करती हैं। जो देखकर जोंगयोक को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या बात है, ये लोग मेरा इस तरह स्वागत कैसे कर रहे हैं। जोंगयोक ये सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर धीरे धीरे कर एक स्मोक फैलने लगा होता है। और बस इतना ही नहीं, वो सभी जो लड़कियां होती है वो भी धीरे धीरे कर जोंगयोक को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और अपने पास बुलाने लगती है। और इसके अंदर वो लोग कामयाब भी हो रहे होते हैं उस स्मोक की वजह से। और उन लोगों की हरकतों की वजह से जोंगयोक वहाँ पर अपने माइंड को खोने लगता है और बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि वो अपने दिमाग के ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुका है, हिप्नोटाइज हो चुका है। लेकिन तभी उसकी जो हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट है वो जोंगयोक को होश में ले आता है। होश में आते ही जोंगयोक सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इन लोगों के ट्रिक के अंदर मैं भी फंस सकता हूँ। लेकिन ये जो टेक्निक है वो एक फॉर्मेशन है जिसकी मदद से ये लोग किसी को भी अपने काबू में ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट को नहीं सीखा होता तो मैं भी इन लोगों के काबू में आ चुका होता, मैं भी हिप्नोटाइज हो चुका होता। जिसके बाद जोंगयोक वहाँ पर महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर टोटल 12 लड़कियां हैं और साथ ही में एक वहाँ पर पर्दे के पीछे है जो कि इस फॉर्मेशन की सेंटर ऑफ कोर है, जो कि इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है और साथ ही में यहाँ पर जितनी भी स्मोक है उसको प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगले ही पल देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज रोशनी चमकती है और वो जो लड़की वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को बजा रही होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है और वो बिल्कुल एक ही जगह पे फ्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि जोंगयोक उसके पीछे आकर उसके सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया होता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पैलेस मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो सियोल से कह रही होती है कि सियोल आखिरकार तुम्हें यंग लीडर के बारे में क्या लगता है, तुम उनके बारे में क्या सोचती हो। सियोल कहती है कि वो काफी ज्यादा चुप और शांत रहते हैं इसलिए उनके बारे में बोलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी जब वो लास्ट टाइम आए थे उसके बाद से काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है लेकिन आज वो काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। जो सुनकर सियोल कहती है, पैलेस मास्टर आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि उसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कि वो पहली बार यहाँ पर आया हो। जहाँ तक मुझे लगता है जरूर उस इंसान के साथ हेवनली डीमन लाइब्रेरी के अंदर जरूर कुछ न कुछ हुआ है जो कि कल लीडर से रिलेटेड है। कल लीडर के नाम को सुनकर वो अचानक से काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो घबराते हुए कहती है कि कल लीडर के बारे में बात करना कल के अंदर एक काफी बड़ा अपराध है। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो काफी बड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन आखिरकार पैलेस मास्टर अचानक से कल लीडर के बारे में क्यों बात कर रही हैं? तभी पैलेस मास्टर कहती है, वैसे योल का क्या हाल है, वो दोनों एक दूसरे से इतने लंबे समय बाद मिलकर खुश तो है ना। सियोल कहती है कि अभी हमें उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है लेकिन जल्दी ही हमें कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर सियोल वहाँ से चली जाती है। जिसके वहाँ से चले जाने के बाद पैलेस मास्टर कहती है कि यंग लीडर मैंने आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा प्रेजेंट तैयार करके रखा है, बस आपके आने की देर है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें फिर से 6th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोंगयोक और उसी लड़की का सीन देखते हैं, जहाँ पर जोंगयोक परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि यह सच में काफी ज्यादा अजीब है। मुझे यकीन है कि प्लेजर पैलेस की जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लोगों ने आज डीमन आर्ट को सीखा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन सभी लोगों को हराना सच में काफी ज्यादा आसान था। और साथ ही में यहाँ की जो स्मोक थी वो भी धीरे धीरे कर गायब हो रही है। जिसके बाद जोंगयोक उस लड़की से कहता है कि तुम ही वो थी ना जो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मुश्किलों से जोंगयोक का नाम लेती है। जो सुनकर जोंगयोक हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।